बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद। इस दुआ के साथ कि फ़िट रहें आप। हमारा आज का टॉपिक है कि जानवर किस तरह ख़रीदा जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जानवर ख़रीदने से पहले आपने व्यापारी के दाव पेच से किस तरह बचना है और सेहतमंद जानवर की और डैमेज नुकसानदेह और बीमार जानवर की शनाख्त आपने किस तरह करनी है। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस, जब आप जानवर खरीदने के लिए मंडी में जाएं तो आपने दिन की रोशनी में जाना है। दूसरा काम ये करना है कि आपने अपनी जेब और अपने मोबाइल का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से जेब कतरे मोबाइल और पैसे निकालने में मसरूफ़ रहते हैं। अगर आप कुर्बानी के लिए बकरा, छतरा या दुम्बा ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। उसके लिए बकरे के दांत चेक करें। बकरे के नीचे वाले दांत ही होते हैं। अगर वो 4 हैं और बकरे की उम्र देखने में साल नहीं लगती और छोटा सा लगता है तो वो ना खरीदें। और अगर बकरा सेहतमंद है, देखने में ठीक ठाक है और उसके 4 दांतों में से सेंटर वाले 2 दांत बड़े हैं और फासले पर हैं तो वो बकरा ठीक है, वो कुर्बानी के लायक है। अक्सर मंडी में व्यापारी हजरात अंधे बकरे बेच देते हैं। तो इन अंधे बकरे, छतरे, दुम्बों की पहचान ये है कि आपने जो दुम्बा या आपको कोई बकरा पसंद आ गया है तो उसे आपने थोड़ा सा चारा लेकर उससे पीछे हटने जाना है। अगर बकरा चारे को देखकर आपकी तरफ आए तो वो बकरे की आंखें ठीक हैं। आप वैसे भी चारे को उसके आसपास घुमाएं। अगर वो चारे की तरफ देख रहा है तो उसकी आंखें ठीक हैं। अगर वो चारे को देखकर आपकी तरफ ना आए और चारे को घुमाने पर भी चारे की तरफ ना देखे तो वो अंधा बकरा है, उससे बच जाएं। ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं मंडी में। और मंडी में जब जानवर खुले होते हैं या गाड़ी से उतारते हैं तो वो आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, जिससे उनके सींग टूट जाते हैं। तो व्यापारी हजरात उन सींगों को अल्फी के साथ जोड़ते हैं और ऊपर मेहंदी लगा देते हैं या कोई छल्ला डाल देते हैं या कोई फूल चढ़ा देते हैं, तो जिससे खरीदने वाले को पता नहीं चलता है कि ये सींग डैमेज है इसका या ठीक है। तो जब आपने बकरा, छतरा या दुम्बा खरीदना है तो उसके सींगों पर आपने अच्छे तरीके से हाथ फेरना है और अच्छे तरीके से हिलाना है। अगर उसका सींग अल्फी से जुड़ा हुआ होगा तो हिलाने से, झटके से उसका सींग टूट जाएगा। और कई जानवरों को जब गाड़ी से उतारते हैं तो वो छलांगे लगाते हैं। उसमें बैल, गाय, बकरा, छतरा, दुम्बा कोई भी जानवर हो सकता है। तो इसलिए आपने कोई भी जानवर खरीदना है तो उसकी टांगों को आप दबाएं। गाड़ी से उतारते वक्त चोट लग जाती है और मसल्स डैमेज हो जाते हैं और कई मरतबा हड्डी भी फ्रैक्चर हो जाती है। तो व्यापारी हजरात उनको पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे जानवर को सुकून हो जाता है। तो ऐसे जानवर को परखने के लिए आपने उसे 15 से 20 कदम चलाना है। और अगर जानवर 15 से 20 कदम चलेगा तो वो लंगड़ा कर चलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर की टांग में डैमेज है, कोई नुक्स है या हड्डी फ्रैक्चर है। दूसरा तरीका यह है कि आपने जानवर की टांग को दबाना है अच्छे तरीके से। अगर चोट वाली जगह पर हाथ आ गया तो वो फौरन तड़पेगा और बेचैन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी टांग में फ्रैक्चर है या सोजिश है या कोई चोट आई है। और मंडी में कई व्यापारी बकरों को मोटा करने के लिए एक ख़ास किस्म का मसाला पानी में मिलाकर पिला देते हैं, जिससे वो काफ़ी उसका पेट फूल जाता है और वो सेहतमंद और मोटा ताज़ा नज़र आता है। तो ऐसे बकरे को परखने के लिए आप उसके पेट को गौर से देखें। अगर उसका पेट फूला हुआ है ढोल की तरह तो उसे ना खरीदें। तो ऐसे बकरे को परखने का दूसरा तरीका यह है कि उसकी पखाने वाली जगह पर ज़रूर देखें। अगर उसमें मोक लगी हुई है या डायरिया, लूज़ मोशन है तो वो जानवर ना खरीदें। वो बहुत जल्द और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और मज़ीद डायरिया का शिकार हो सकता है, क्योंकि ऐसे जानवर को जब मसाला पिलाते हैं तो वो बार बार पानी पीता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मोटा नज़र आता है। तो ऐसे जानवर को ख़रीदने से गुरेज करें। अगर जानवर मोक की बजाय मेंगड़ियाँ करता है और उसकी मेंगड़ियाँ गुच्छे की तरह की होती हैं तो वो सेहतमंद है, उसे आप ख़रीद लें, उसे मसाला नहीं पिलाया गया। अगर बकरे की आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो वो भी बीमार है। उसकी आंखें अगर सुर्ख लाल हों, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा हो तो वो भी बीमार होता है। अगर जानवर बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें ले रहा हो तो आप उसे साए में लेकर जाएं। अगर साए में भी वो तेज़ सांसें ले रहा है तो उसे बुखार है, उससे भी इज्तनाब करें। कुर्बानी के लिए खस्सी बकरा खरीदना चाहिए, जबकि दूसरा बकरा बो वाला होता है। बो वाला बकरा अपना पेशाब खुद
दूध पीता है और उसके गोश्त से भी बदबू आती है। बो वाले बकरे को परखने के लिए उसे आप पानी पिलाएं और चंद देर उसे देखें। पानी पीने के चंद देर बाद बो वाला बकरा पेशाब करेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बकरा बो वाला है, उससे इज्तनाब करें। तो गाइस, अगर आपने कोई गाय, बैल या बछड़ा खरीदना है, अगर कुर्बानी के लिए खरीदना है तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और जब आप गाय, बैल या बछड़ा खरीदें तो इस चीज़ का ख्याल कर लें कि आजकल लंपी स्किन की डिजीज़ जानवरों में फैली हुई है और जो सिर्फ गाय, बैल और उस बछड़े में हो सकती है, इसलिए आपने उसकी स्किन को गौर से देखना है। लंपी स्किन की डिजीज़ वाले जानवर के जिस्म पर गिल्टियां होती हैं जो 1 इंच तक बाहर निकली होती हैं, उससे इज्तनाब करें। ये बीमारी सिर्फ गाय, बैल और बछड़े में पाई जाती है। गाय, बैल और बछड़े की जिल्द पर हाथ फेरें, अगर वो गर्म महसूस हो तो उसे ना खरीदें, उसे बुखार है। एक सेहतमंद इंसान का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि जानवर का 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। जानवर की आंखें देखें, अगर वो लाल सुर्ख हैं, उसमें सोजिश है और पानी बह रहा है तो वो जानवर ना खरीदें, वो बीमार होता है। आपने जानवर की नथनों की तरफ देखना है, अगर उसमें से पानी बह रहा है या झाग बह रही है, लगातार बह रही है, तो वो भी जानवर बीमार होता है, उससे बच जाएं। बकरे की तरह आपने गाय, बैल या बछड़े की टांगों को भी दबाना है और दबाकर देखना है ताकि उसको भी कोई चोट या कोई हड्डी फ्रैक्चर ना हो। वो भी दबाने पर या थोड़ा से 15 से 20 कदम चलाने पर आपको पता चल जाएगा कि ये नुक्स वाला जानवर है। और अगर जानवर बैठा हुआ है और जगाली कर रहा है तो वो सेहतमंद जानवर है। अगर आपने कुर्बानी के लिए ऊंट लेना है तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल तक होनी चाहिए। और दूसरे जानवरों की तरह इसी तरह ऊंट की भी आपने आंखें, सींग, गर्दन, टांगे, पीठ वगैरह अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।